तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं जो 2018 का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया 2020 का, अब सॉल्व करेंगे 2018 का। अब देखिए इसमें कहा गया कि वो तो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखिए इसमें कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स account for the year ended 31st March 2017 and other details of Kaziranga Sports Club prepare an income and expenditure account। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और कहा गया है कि हम लोगों ने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना और डेट दिया गया 31st मार्च 2017। ठीक है, तो वो तो ठीक है। अब हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है वही देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो अगर यहाँ पे जिन आइटम के साथ एडजस्टमेंट होगा तो वो हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹2000। तो देखिए सैलरीज यहाँ पे दिया हुआ तो हम लोग एक टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रीपेड रेंट ₹1000, तो रेंट में भी एडजस्टमेंट है तो हम लोगों ने 2 टिक कर लिए। ठीक है, अब चलिए पुट करते हैं हम लोग जो फर्स्ट आइटम है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ काजीरंगा स्पोर्ट्स क्लब लिख लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेकंड लाइन में होता है वो हम लोगों ने लिख दिया और थर्ड लाइन में हम लोग लिखते हैं जो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 वो तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे गिवन है। अब डेबिट साइड में तो एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड में इनकम होता है, ये सब कुछ हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रिसीट साइड में दिया हुआ है तो फर्स्ट आइटम दिया गया कैश इन हैंड ऑन 1/4/2016, वो तो कैश तो यहाँ पे हम लोग नहीं आता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड आइटम आता है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा, वो तो एसेट साइड में चला जाएगा। अब नेक्स्ट आइटम दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट 2015-16, सेकेंड वाला 2016-17 एंड थर्ड 2018-17-18। हम लोग यहाँ पे जो दिस ईयर का हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, 31st मार्च 2017, तो हम लोग जो 16-17 का जो दिया गया है वही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो ईयर लिखा है ना उसी ईयर के रिलेटेड का जितना भी आइटम्स होगा वहाँ पे आएगा और उसके अलावा इस ईयर को छोड़ के जितना भी आइटम आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर ईयर का जो इनका डेफिसिट सरप्लस और डेफिसिट निकलना है, इसीलिए हम लोग इसी ईयर को छोड़ के जो भी होगा वो हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट सब्सक्रिप्शंस तो वो तो इनकम एंड रिसीट्स है और हम लोग को ये भी मैंने कहा कि जो रिसीट साइड का आइटम होता है वो इनकम साइड में जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जाता है तो लिख लेते हैं। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख लेंगे आउटसाइड में बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस देखिए और 16-17 ये दोनों हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये जो जिस ईयर का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसी ईयर का रिलेटेड नहीं है, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे। जो 1000 एंड 2000 है, ये जो 16-17 ये हम लोग का रिलेटेड है तो उसको पिक कर लेंगे, जैसे कि 30,000 दिया हुआ है वो भी डन दिया। नेक्स्ट आइटम देखिए डोनेशन। अब डोनेशन हम लोगों ने रिसीव किया वो भी रिसीव हुआ तो लिख लेते हैं बाय डोनेशन। डोनेशन डोनेशन कितना है, डोनेशन 7000 है। ठीक है, तो डोनेशन 7000 लिख लिया। अब देखिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव है तो लिख लेते हैं इनकम साइड में इनकम है इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, अमाउंट 3000 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम क्या है, अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फी एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग वो तो नहीं आएगा, ये हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये देखिए जो लाइफ मेंबरशिप फी ये नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ एक ट्रिक सुन लो कि अगर जो लाइफ मेंबरशिप फी होगा इससे कोई तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया जो 90%, 60%, 20% ऐसा करके कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया गया तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इसको ऑलवेज कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके साथ नहीं दिया गया तो हम लोग इसको मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लाएंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन
दिया नहीं गया तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक। अब डोनेशन फी बिलिंग वो तो नहीं आएगा। अब डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट साइड का आइटम खत्म। अब पेमेंट साइड में देखते हैं, वो तो फर्स्ट आइटम है सैलरीज, तो लिख लेते हैं सैलरीज। लेकिन सैलरीज के बाद जो एक एडजस्टमेंट है तो वो इनाम में लिखेंगे टू सैलरीज 8,000, ठीक है। तो वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि उसके पास इसके साथ एडजस्टमेंट है। अब देखिए ऑनर नेम हम लोगों ने दिया तो वो भी खर्चा है। ऑनर नेम कितना है, वो 5,000 है। तो इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली आउटसाइड में लिख लिया ऑर्डर कॉलम में। अब देखिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये लिख लिया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो वो भी आ जाएगा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। वो कितना है, वो 1000, वो लिख लेते हैं 2000। अब देखिए रेंट, टू रेंट इसके पास भी एडजस्टमेंट है, तो इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो वो कितना है 3000 है, 1 जोड़ देंगे। अब हो गया, अब इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी खर्चे हैं तो इसको भी कंसिडर में ले लेते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है, वो 2000 है, ठीक है, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम में जो फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया वो तो एसेट है, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है हमें एसेट नहीं लिखती, ठीक है। अभी जितना इनकम और एक्सपेंडिचर है वही सिर्फ हम लोग कंसिडर में लाते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है जो कैश इन हैंड, वो भी नहीं आएगा, वो भी एसेट है तो उसको छोड़ दो। और जितना ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो 31 मार्च 2017 रिलेटेड था वो हम लोगों ने पुट कर लिया। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹2000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी देने का बाकी रह गया तो उसको कंसिडर में ले लेते हैं। क्यों ले रहा है भाई, क्योंकि वो हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, एक्रूड है, वो हम लोग कंसिडर में लाते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वो कितना है, आउटस्टैंडिंग 2000 है तो लिख लिया 2000। देखिए 8000 प्लस 2000 कितना होगा, 10,000 होगा। नेक्स्ट देखिए जो प्रीपेड रेंट है, जो रेंट प्रीपेड है तो वो लेस चल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने रेंट का थोड़ा ज़्यादा पेमेंट कर दी, ठीक है। कितना ज़्यादा पेमेंट किया, इसको और एक नाम से भी दिया जा सकता है जैसे एडवांस, ठीक है, एडवांस। और ये भी दिया होता तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता, ठीक है। प्रीपेड की जगह क्या हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, प्रीपेड जो दिया हुआ है वो भी लिखते हैं। एडवांस दिया होता तो एडवांस लिखते हैं, कितना है वो 1000 है, तो वो तो लेस करेंगे तो 3000 से 1000 माइनस करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा 2000। अब देखिए ये भी नाम है, हमने सब कुछ पुट कर लिया। अब बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए और इस साइड का टोटल करेंगे तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 15 20 15,000 17 18 19 20 19 20 21। तो इस साइड का जो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 21,000, ठीक है। हम इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है 30,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 10,000 तो वो 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है, जैसे इनकम साइड का बैलेंस आ रहा है 40,000। अब जो इनकम ज़्यादा है तो वो दोनों साइड में लिख लेते हैं 40,000, ठीक है। लिख लिया 40,000, उसे में लिख लेते हैं 40,000।
जो डिफरेंस आ रहा है वो इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग का सरप्लस है। कितना सरप्लस है, जब 40,000 से और जब 21,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 90,000 का, ठीक है। तो वो क्या है, वो सरप्लस है। हमको रिसीट ज़्यादा हुआ, इनकम ज़्यादा हुआ, लेकिन खर्चा थोड़ा कम हुआ। कितना कम हुआ, वो 19,000 का कम हुआ, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। अगर उस साइड में बैलेंस आता है तो हम लोग लिखते सरप्लस, सरप्लस। उसको क्या लिखते हैं, एक्सेस, एक्सेस क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हो गया, अब ये भी हो गया। देखिए, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सॉल्व करेंगे, ठीक है।